नमस्कार दोस्तों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आने वाले VVI क्वेश्चन जो संस्कृत के चैप्टर वाइज हैं उसको कराने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मंगलम, उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में करने जा रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, एक भी प्रश्न आपका कोई छूटने वाला नहीं है। अगर इतने प्रश्न आप कर लेते हैं तो ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करते हैं। कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे हम हल करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण है इस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग मुख्य बिंदु की ओर देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं, ठीक है ना। महर्षि वेद व्यास हैं। इस पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 5 पद हैं, ठीक है। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, ठीक है ना। जो हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। कहा गया कि हमेशा सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य का मुख सोने जैसे चमकीले पात्र हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है, ठीक है ना। हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ है। जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष नाम रूप को छोड़कर परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यह संपूर्ण संसार, ये जो पूरी संसार है ना, ये पूरी संसार परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। कैसे कैसे प्रश्न आएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 लेसन 1 का हम लोग करने जा रहे हैं। हाँ, तो ध्यान देंगे। क्या कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि हैं, महर्षि वेद व्यास हैं, कालिदास हैं, चाणक्य है। कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महर्षि वेद व्यास। कौन होंगे? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? अभी बताया गया था मुख्य बिंदु में, तो 5। कितने? 5। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अणु से भी छोटा कौन है? अणु से भी छोटा और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? साहित्य है, आत्मा है, परमात्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आत्मा। क्या होगा? आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो हम लोग देखेंगे किसकी जय होती है। सत्य की जय, असत्य की, आत्मा, परमात्मा। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। किसकी जय होती है? तो राइट आंसर सत्य की। महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आपको बताना है। देवता, आत्मा, ऋषि, परमात्मा। महान से भी महान क्या है? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मा। क्या होगा? आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या हैं? छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या हैं? छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े क्या हैं? अब बताइए। ईश्वर, शरीर, आत्मा,
मन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मा। क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती हुई नदियाँ, बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि बहती हुई नदी कहाँ मिलती है। समुद्र में, तालाब में, मानसरोवर में, झील में। तो इसका राइट आंसर बताना होगा कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र में। कहाँ? समुद्र में। जैसा कि बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर के मिलती है और अपने नाम को त्याग देती है, उसका नाम विलीन हो जाता है, ठीक है ना, नाम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम को छोड़ करके इस परम महात्मा में लीन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? अभी मैंने बताया था, कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है अपने नाम को छोड़ करके? साधु, विद्वान, मित्र, मंत्री, कौन? इसका राइट आंसर होगा विद्वान। क्या होगा? विद्वान। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो हृदय रूपी गुफा में तत्व, आत्मा, साधु, विद्वान क्या है? तो ये है आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से हम लोग देखेंगे देवलोक, खजाना, पृथ्वी लोक, कोई नहीं। सत्य से हमें क्या प्राप्ति होती है? देवलोक की प्राप्ति होती है, देवलोक की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। 105, 106, 108, 205। तो अभी मुख्य बिंदु में भी बताया गया था, तो इनकी संख्या कितनी है? 108। यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमपिता परमात्मा से, आत्मा से, साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। तो यह संपूर्ण संसार जो है परमात्मा से, परम पुरुष यानी परमात्मा से व्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। सिख के 10वें गुरु, सिख के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय। सिख संप्रदाय जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिख संप्रदाय एक धर्म है जिसके 10वें गुरु का नाम क्या है? गुरु गोविंद सिंह है, गुरु नानक हैं, अर्जुन देव हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर होंगे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल, जन्म जो है पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। जन्म कहाँ में हुआ था? पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो गंगा नदी उत्तर दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सत्य का मुंह, सत्य का जो मुख होता है वो किसके द्वारा ढका हुआ होता है? हिरण्मयेन पात्रेण, श्वेताश्वर, ईशावास्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो सत्य का जो मुंह होता है वह हिरण्मयेन पात्रेण से ढका हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। परमात्मा की महिमा का वर्णन, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें होता है? ध्यान देना है, पढ़ना है। परमात्मा की महिमा का वर्णन ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है आपका ईशावास्योपनिषद, हिरण्मयेन पात्रेण, श्वेताश्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ईशावास्योपनिषद। ठीक है ना, ईशावास्योपनिषद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 17 नंबर। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों में, ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में किसने अंतर बताया है? किसमें अंतर बताया गया है? ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में किसमें अंतर बताया गया है? तो आंसर आपका बताना है श्वेताश्वर, हिरण्मय पात्रेण, ईशावास्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है श्वेताश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? सत्य की, असत्य की, परमात्मा की, इनमें से कोई नहीं। किसकी जय नहीं होती है? ध्यान देना है, जय होती है सत्य की, जय सत्य की होती है और जय नहीं होती है असत्य की। ठीक ना? राइट आंसर हो जाएगा जय नहीं होती है असत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? गद्यात्मक, पद्यात्मक, तुकात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पद्य में है, सभी पद में दिया हुआ है, इसलिए पद्यात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम जो पाठ है कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। ठीक ना? मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। आशा है, विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नए चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।